A very good morning, students. I am your Hindi teacher, Deepika ma'am. How are you? Today we will start a new chapter, lesson number 7, क्रिया एवं काल। पाठ 7 क्रिया एवं काल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया। ये क्रिया की डेफिनेशन, जिस पद से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस पद में शब्द, तो ऐसे शब्द जिनसे हमें काम के होने या करने का पता चलता है। बोध में पता चलना या ज्ञात होना, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, अवनीश भोजन कर रहा है। अब अवनीश जो है वो भोजन कर रहा है, करना, कर रहा है। यहाँ पर क्रिया क्या है? करना। उर्मी ने गाना गाया, गाया। नंबर 3, गधा रेक रहा है। अब गधा कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है? रेक, यानी कि वो चिल्ला रहा है। उसकी जो साउंड होती है उसको कहते हैं रेकना। मजदूर पत्थर तोड़ता है, तोड़ना, तोड़ता, तोड़ना। तो ये हमारी क्रिया है। क्रिया जो है वो वाक्य के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ था करना, तो चेंज हो गया कर रहा है। रेकना होता है रेक रहा है। क्रिया के भेद, क्रिया को जो है कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है रचना के आधार पर। क्रिया को रचना के आधार पर कुछ और भेदों में बांटा गया है। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, विधि सूचक क्रिया। तो स्टूडेंट्स, हम करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। फर्स्ट है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में कर्म पद हो, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें कर्म पद हो, कर्म शब्द, और क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े, और जो क्रिया के व्यापार यानी कि जो क्रिया हो रही है उसका फल कर्म पर पड़े। किस पर पड़े? कर्म पर। उन सभी को, वे सभी क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं। पंकज ने फल खाए। अब पंकज ने क्या खाया? अगर हम इस वाक्य में से क्वेश्चन निकालें कि क्या खाया, तो क्या खाया उसने? फल, यानी कि इसमें हमारा कर्म शब्द है। तो ये कैसी क्रिया है? सकर्मक। राधिका ने सूत बुने। अब राधिका ने जो है कुछ बुना है, लेकिन क्या बुना है उसने? सूत। मोहित ने खेत सींचे। उसने सिंचाई की है, तो किस चीज़ को सींचा है? खेत को। तो इन सभी में हमें कर्म शब्द मिलते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया को जो है कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े, और क्रिया का जो फल है, जो क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, वो किससे पड़ेगा? कर्ता पर, यानी करने वाले पर। उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। जैसे मोहित पटना से आया। अब मोहित आया है, वो कहाँ से आया है? पटना से आया है, लेकिन तो इसने आने का जो कर्म है, जो प्रभाव है, वो किस पे पड़ रहा है? मोहित पर, यानी कि कर्ता पर। मजदूर गए। जो गए क्रिया है वो किस पे प्रभाव, किस पे पड़ा है इसका? मजदूर पे, कर्ता पर। अनुराधा खड़ी है। खड़े होना क्रिया होती है, उसका असर किस पर पड़ रहा है? प्रभाव अनुराधा। तो इस प्रकार आया, गए, खड़ी है, इनका जो है, इन शब्दों का कर्म पर नहीं बल्कि किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो इसलिए इन क्रिया को हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, यानी कि इस क्रिया में कर्म नहीं होता। डन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं।
क्रिया के जिस भी रूप से, कोई भी रूप हो उसका, जिससे हमें उस काम के, उस कार्य के समय का ज्ञात होता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। आप सभी को उनके नेम पता होंगे। नंबर 1 है वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान काल। जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि ऐसे क्रिया शब्द जिससे उसके वर्तमान में होने का बोध होता है, वर्तमान काल कहलाता है। रवि खेलने जा रहा है, यानी कि वो अभी कर रहा है, अभी जा रहा है। छाया गाना गाती है, छाया जो है गाना गाती है, वो अभी गा रही है। नेक्स्ट है भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चल रहा है कि काम जो है वो हो चुका है और समय जो है वो बीत चुका है, उसे क्या कहेंगे? भूतकाल। जैसे कि बस छूट गई, बस तो छूट गई, तो वो क्या हो गया? काम वो हो चुका है। चाचा जी आए थे, चाचा जी आए हैं, अगर यहाँ पे है होता तो वो क्या होता? वर्तमान। लेकिन आए थे, तो आए थे वो आ चुके हैं, समय बीत चुका है, तो ये क्या हो गया? भूतकाल। नेक्स्ट है थर्ड भविष्यत काल। इसको हम भविष्यकाल या भविष्यत्काल दोनों नाम से पुकारते हैं। जिस क्रिया से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, यानी कि क्रिया से उस काम के भविष्य में होने का बोध हो, ना वो अभी हो रहा है ना वो हो चुका है, वो भविष्य में होगा, तो उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल। एग्जाम्पल, विभा कल परीक्षा देने जाएगी। अब विभा जाएगी, इन वाक्य में जो भविष्यत काल होता है उसमें क्रिया के साथ गा गेगी इस तरह के शब्द जुड़ते हैं। माँ खाना पकाएगी, ना माँ ने अभी खाना पकाया है ना माँ पका रही है, माँ पकाएगी फ्यूचर में, यानी कि आने वाले समय में माँ ये काम करेगी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। ये चैप्टर हम पूरा नहीं करेंगे, इसका कुछ पोर्शन करना है। हमने किया क्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण समझे, फिर हमने क्रिया के भेद किए, एक कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। 2 तरह से उसके भेद देखे, लेकिन हमने डिटेल से पढ़ा कर्म के आधार पर जो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। फिर हमने किया काल, काल की परिभाषा, काल के भेद, किस 3 भेद होते हैं इसके? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, आप डेट खुद डालेंगे, आज की डेट डालनी है। अब से मैं आपको डेट नहीं डाल के दूंगी, आप खुद डालेंगे। पार्ट 7 क्रिया एवं काल। मैंने क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत चेंज किया है, तो क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आप वीडियो से नोट करेंगे। प्रश्न 1, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, करना, पढ़ना, चलना, बैठना, ये सभी क्या है? क्रिया के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 2, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर बताइए। बॉक्स बनाएंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसमें वाक्य में कर्म पद होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यानी कि सकर्मक क्रिया में कर्म पद होगा और जो क्रिया है उसका फल किस पे पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। अकर्मक क्रिया में इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जरूरी नहीं है कि कर्म हो, और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, और जो क्रिया का फल पड़ता है वो किससे पड़ता है? कर्ता पर। नंबर 2, पंकज ने फल खाए। अब कुछ खाया गया है, वो क्या खाया गया है? फल, यानी कि खाना जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फल पे, कर्म पे। एग्जाम्पल, मजदूर गए, जो गए हैं वो कौन गए हैं? मजदूर, यानी कि कर्ता पर इसका प्रभाव पड़ा है। ये क्या है? कर्ता।
तो क्रिया का जो प्रभाव पड़ा है वो किससे पड़ा? कर्ता पर। तो क्या होगी क्रिया हमारी? अकर्मक क्रिया। और क्रिया का जो प्रभाव पड़ेगा कर्म पर, तो क्रिया कौन सी कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। डन। क्वेश्चन नंबर 3, काल किसे कहते हैं? काल के कितने भेद हैं? नाम लिखो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य या भविष्यत काल।